देखो बेटा, पिछले ट्रिप में मैंने आपको बताया था डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम बेटा आपको बताएंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि विमी विधि का उपयोग। बेटा पहला उपयोग इसका ये होता है करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, यानी समीकरण की सत्यता की जांच करना। विमी विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करना कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, आप जैसे इस फॉर्मूले से परिचित होंगे v = u + at। v = u + at है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे आप गति का पहला समीकरण कहते हैं। तो देखिए किसी भी इक्वेशन की सत्यता की जांच करने के लिए, यानी समीकरण की करेक्टनेस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहले आप दोनों कक्षों के विधि सूत्र लिखेंगे। राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पर v क्या है, आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम। यानी इन दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला होगा L/T, यानी कि T⁻⁻⁻⁻। बेटा एक्सेलरेशन है, इसके लिए यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला होगा L/T², यानी T⁻⁻ क्या होगा, -2 है। अब हमें क्या करना है, राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द बोथ साइड्स। पहले हम दोनों कक्षों के विधि सूत्र लिखेंगे। T⁻⁻⁻1, T⁻⁻2 और प्लस इंटू क्या होगा, t। बेटा बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दीजिएगा। T⁻⁻1 इक्वल्स टू T⁻⁻1 प्लस T⁻⁻2 प्लस बेस इक्वल है, पावर आपने क्या कर दी, ऐड कर दी। T⁻⁻1 T⁻⁻1 बेटा पहले सबसे पहले दोनों कक्षों के विधि सूत्र लिखते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं अगर दोनों कक्षों के विधि सूत्र बराबर आते हैं तो हमारा समीकरण कैसा होता है, सही होता है। यानी कि we write dimension formula of both sides after solving. Dimension formula is same as both sides, then equation is correct, right, otherwise wrong. Example number 2 देखिएगा, s = ut + ½ at²। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी है। इसमें पहले क्या करेंगे, हम दोनों कक्षों के विधि सूत्र लिखेंगे। लिखते समय चीज ध्यान रखिएगा, जो इसमें आंकिक वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसको हम नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बस समझ में आ गई। तो s के लिए मीटर यानी L/T-1, टाइम के लिए t, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला लिखते समय इस बात का ध्यान रखना, कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं लोगे। एक्सेलरेशन के लिए T⁻⁻2 and t², L/T⁻⁻1 + 1, L/T⁻⁻2 + 1। अब देखिएगा बेटा बेस इक्वल है, पावर ऐड L/T⁻0, ये आएगा L + L। देखिए दोनों साइड के डायमेंशन फार्मूले इक्वल हैं, यानी कि इक्वेशन कैसी हो गई, राइट है, यानी सही है। अब एक स्पेशल क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। आपने पढ़ा है t सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र, फाइनल पढ़ा होगा। यानी कि nth सेकंड में कवर डिस्टेंस का फार्मूला, इसको डायमेंशनली चेक करना है, राइट है अराउंड। s = u + ½ at 2t - 1।
यहाँ समझने वाली बात ये है, ये बेटा पर सेकेंड कवर डिस्टेंस है, यानी प्रति सेकेंड तय की गई दूरी है, यानी कि ये यहाँ पर एज ए वेलोसिटी होगा, यानी एज ए वेव होगा तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। बस यही पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि ये एज ए वेलोसिटी यूज होगा, एन सेकेंड में कवर डिस्टेंस है, यानी टी सेकेंड में चली गई दूरी है जो कि वेलोसिटी को ही डिफाइन करती है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा यहाँ पर एल टी की पावर -1, ये आपका u है, इनिशियल वेलोसिटी एल टी की पावर -1, a के लिए एल टी की पावर -2 और t के लिए कैपिटल T। तो एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 और एल टी की पावर -2 + 1। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? कोई प्रॉब्लम? एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -2। आप देखिए दोनों साइड के डायमेंशन सामने कैसे इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? राइट हो गई, यानी कि सही है। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि विमी विश्लेषण का पहला उपयोग विमी विधि से समीकरण की जांच करना। इसके लिए केवल आपको याद रखना होता है कि सबसे पहला काम दोनों पक्षों के विमी सूत्र लिखोगे, उन्हें घातांक के नियमों से हल करोगे, हल करने के बाद आप देखोगे अगर दोनों पक्षों के विमी सूत्र बराबर हैं तो समीकरण सही होगा, और अगर बराबर नहीं है तो गलत होगा। यानी वी राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द बोथ साइड्स आफ्टर सॉल्विंग। आप देखेंगे कि अगर बोथ साइड्स के डायमेंशन फार्मूले इक्वल है तो आपका इक्वेशन राइट है, अदरवाइज क्या है? रॉन्ग। देखिए बेटा, आप नेक्स्ट यूज इसका ये होता है विमी विधि से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशन एनालिसिस। उसके लिए क्या करते हैं, सब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज करिए किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, उसकी लंबाई स्मॉल n, उसके द्रव्यमान स्मॉल n, लंबाई स्मॉल n और गुरुत्वीय कोण स्मॉल g पर निर्भर करता है, और विमी विधि द्वारा आपको सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त करना है। The time period of simple pendulum depends upon its mass, length and gravitational acceleration. Define the formula of time period of simple pendulum by dimension analysis. बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ते हैं, जब तक हमको ये क्लियर ना हो जाए कि हमें किसका डायमेंशन, किसका फार्मूला फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे को पता चला यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे। क्या लगाओगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। जिसका फार्मूला फाइंड करना है उसको आप LHS में लिखो, अदर क्वांटिटी को RHS में। जो क्वांटिटी आपकी RHS में है उनकी डायमेंशन यानी घातें बीमा मान लेंगे A, B, C, कुछ भी मान लीजिए जो आपको पसंद है। इसके बाद इसको हटा के कांस्टेंट साइन, ये साइन अब डायरेक्टली दोनों साइन हटाना है, एक कांस्टेंट लाना है, तो यहाँ से कांस्टेंट के ले लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या होगा बेटा? राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द बोथ साइड्स। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? आप दोनों पक्षों के विमी सूत्र लिखेंगे, यानी कि ये जो कांस्टेंट होता है इसका भी ध्यान रखना। पानी पीने के गिलास का ये T हो गया, ये M, लेंथ के लिए L, इसके लिए T की पावर -2। आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन हो या लीनियर एक्सेलरेशन हो, सभी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड।
होगा सर जी। तो यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, टी की पावर -2 होगा। अब देखिए सर जी, इधर m है और इधर m नहीं है। आपको मालूम है किसी भी राशि की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी इसका कोई नहीं उसका खुदा होता। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, m टू दी पावर 0, l भी नहीं है, l टू दी पावर 0। यहाँ सॉल्व करिए, l की पावर a, l की पावर b और l की पावर c, e की पावर -2। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर ऐड कर लेंगे, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b प्लस c, e टू दी पावर -2। अब आप देखिएगा, अगर आधार समान होते हैं, बेस इक्वल होते तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे m टू दी पावर a है, m टू दी पावर 0, a टू दी a इक्वल टू कितना होगा, 0। l की पावर b प्लस c, l की पावर 0, तो b प्लस c इक्वल टू कितना हो गया, 0। t की पावर कितनी बेटा, यहाँ पे कहते देखे बेटा आपको -2c, तो यहाँ कितनी है, 1, तो -2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू -1/2। ये c की वैल्यू आप यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, b प्लस c इक्वल टू 0 -1/2 प्लस c इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, b -1/2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू, a की वैल्यू, a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब तीनों की जो वैल्यू मिली है, अगला स्टेप होगा इक्वेशन नंबर 1 में। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में आप a b c तीनों की वैल्यू रखोगे। तो t इक्वल टू k m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1/2, g टू दी पावर -1/2। t इक्वल टू k l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। इसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसके पास साइन क्या होने चाहिए, k l अपॉन g की पावर 1/2, t इक्वल टू आएगा आपके पास k √l अपॉन g। यानी यही है आपका सरल लोलक के आवर्त काल का फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस ड्यू टू डायमेंशन एनालिसिस। तो स्टेप फिर समझेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाइए। जिसका फार्मूला फाइंड करना है उसको हम एलएचएस में अदर क्वांटिटी को आरएचएस में लेके उनके डायमेंशन यानी पावर ले लेंगे। स्टेप नंबर सेकंड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके कांस्टेंट k लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर थर्ड है राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों के बीच को देखिए। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो पावर दिए हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कितनी बात क्लियर हो गई बेटा? देखिए बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड यूजेज है एक पद्धति से दूसरी पद्धतियों को मात्रकों को बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में विधि विधि से बदलना, यानी कि आप बहुत एक पद्धति से चेंज दी यूनिट वन सिस्टम टू अदर सिस्टम बाय डायमेंशन एनालिसिस। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं बेटा, n1u1 इक्वल्स टू n2u2, वेयर n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, यानी कि पहली पद्धति में आंतरिक मान, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम यानी पहली पद्धति में मात्रक, दूसरी पद्धति में आंतरिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, दूसरी पद्धति में यूनिट यानी U2 यानी कि दूसरी पद्धति में मात्रक। अब एक एग्जांपल देखिएगा, आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए समझाने के बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया N1, ये हो गया U1,
N2 आपको ऑलवेज फाइंड करना होगा। क्या करना होगा? N2 आपको ऑलवेज क्या करना है? फाइंड करना है। ये हो गया ये। अगला स्टेप क्या है बेटा? फर्स्ट सिस्टम या सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम या सेकंड सिस्टम, किसी से भी से आप डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कर लीजिए। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब m अपॉन l क्यूब यानी ml माइनस 3। अब फार्मूला लगाएंगे n1 u1 n2 u2। तो यहाँ से n2 आएगा n1 इंटू u1 अपॉन u2 आ जाएगा। अब n1 की वैल्यू आपको दी हुई है 13.6। बेटा फर्स्ट सिस्टम के लिए क्या करेंगे? 1 1 m1 l1 की पावर -3 m2 l2 की पावर -3। अब इनको सेपरेट कर लेंगे। n2 13.6 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 की पावर -3। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, फर्स्ट सिस्टम में मास किसमें दिया है? किसमें दिया है? बोलो किसमें दिया है? ग्राम। तो यहाँ ले लेंगे ग्राम। सेकंड में किसमें दिया है बेटा? किलोग्राम। यहाँ ले लेंगे किलोग्राम। इसमें लेंथ किसमें है? किसमें बेटा? सेंटीमीटर में। किसमें है? मीटर में। मीटर लिख लीजिए सर जी। ठीक। अब हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कर तो किसी भी सकते हैं, एक स्टेप आपका बच जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आपको मालूम है 13.6 10 टू पावर -3 kg अपॉन kg, 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर अपॉन मीटर -2। जो कटे वैल्यू से कट, क्या बचा? n2 13.6 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा। n2 13.6 इंटू 10 टू पावर -3 प्लस 6। n2 कितना होगा बेटा? 13.6 इंटू 10 टू पावर 3। अब आंसर कैसे लिखते हैं? n1 u1 n2 u2। कैसे लिखेंगे? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर। ये था बेटा आपका थर्ड यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो मैंने पहला बताया एक करेक्ट डेरिवेटिव इक्वेशन यानी समीकरण की जांच करना। सेकेंड, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो थर्ड, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों को बदलना यानी कि चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अदर सिस्टम बाय डायमेंशन एनालिसिस। इस तरह